जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील। आज के इस एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस प्रोग्राम का सिलसिला जो मैंने जारी कर रखा है उसका ये 10वां प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान से बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे, जिनका नाम है जी जमील गोहेर। आपका ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है, आईटी के बादशाह हैं और यहाँ पर इनोवेशन एक वीक मनाया जाता है जी। तो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने कल इनको, मेरी पहली इनसे मुलाकात हुई जी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में। और व्हाट है वंडरफुल प्रोग्राम जी। मैं आज के तवज्जुह से भी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जमील गोहिर आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने वो प्रोग्राम सच एक एक्सीलेंट वे में आपने उसको कंडक्ट किया। तो मैं पहले ही नज़र में जी फ़ैन हो गया आपका। तो आज मैंने उनसे टाइम लिया कि आज हम मिलते हैं जी, आपसे ज़रा दूबदू मिलते हैं, बात भी करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी जो जो एजुकेशनल जो एक स्टार्ट है, जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और जो एक्सपीरियंस है, इसके अलावा इनकी जो अचीवमेंट्स है उस पर हम बात करेंगे। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम स्ट्रेटली जाते हैं जी जमील गोहिर आपके साथ जी। आप सबसे पहले तो जी मैं आपको नॉर्वे में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और इससे क्वाइट क्या कहना चाहिए, एक बड़ा एक प्लेयर है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं नॉर्वे में। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनसे मिलूँ, अच्छी अफकार उनके साथ शेयर करूँ और जो कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं लोगों की, उसी तरह जो है ना पाकिस्तान में भी कम्युनिटी को हम बताएं कि हम अपने लोगों के साथ किस तरह मोहब्बत की जो है ना निछावर करते हैं। तो कल मेरी पहली इनके साथ जो है ना वो बाज़ाब्ता मुलाकात हुई वैसे ही पाकिस्तान में। तो उसके बाद हम सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। जमील गोहेर साहब, सबसे पहले तो जी आप थोड़ा सा मुझे अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपकी पैदाइश किस शहर से है और आपने जो इब्तदाई जो तालीम हासिल की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से, कहाँ कहाँ से आप ये सारा सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे जी। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया जी। आपका आपने बुलाया। आ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है जी जी। और मेरी पैदाइश भी वहीं की है। राइट। मेरे वालदैन दोनों जो थे वो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दोनों प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आ, मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो लाहौर से की। उसके बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस में की, फास्ट लाहौर से। अब वो जो अदारा है वो ज़्यादातर तो फास्ट के नाम से पहचाना जाता है, जी जी। फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी जी। लेकिन उसकी असल यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज। ये हसन आबदी थे, बीसीसीआई बैंक के। अच्छा। बहुत हमारे मायनाज इकोनॉमिस्ट बैंकर जी जी। हसन आबदी, उन्होंने उनकी काविश से ये इंस्टीट्यूट बना था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वहाँ से हमने जब अंडर ग्रेजुएट किया तो उसके बाद मास्टर्स की डिग्री ली मैंने लम से, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से। वो भी मेरी कंप्यूटर साइंस में ही है। और अपनी मास्टर्स के बाद मेरी जो जर्नी थी वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी वो स्टार्ट हो गई। जी जी। हमने पहली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप बनाई लाहौर में लम्स के अंदर से। अच्छा तो भी हम लम्स के जो वाइस चांसलर थे उस वक्त ज़हूर हसन साहब, उनके पास गए। अच्छा। उनसे रिक्वेस्ट की कि जी दुनिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। तो हम भी अपने किसी आइडिया पे काम करना चाहते हैं। जी जी। तो उन्होंने ग्रेशियसली हमें जगह दे दी। वहाँ से हमने कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेच्योरिटी की तरफ चले गए। 2009 में हमने फिर स्पिन आउट किया लाम से और हमने कंपनी बनाई जिसका नाम क्वालिटेटम है। हाँ। जो लफ्ज़ का मतलब है वो क्वालिटी है, जी जी। लेकिन ये लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान का, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा अच्छा। हमारी कंपनी स्पेशलाइज करती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। राइट। तो सारी उम्र हमने बस इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द इर्द जिंदगी गिर्द गुजारी। जो है वो ज़िंदगी गुजारी है। सही सही। तो लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाना और लोगों के जो बिजनेसेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं जी जी। उनमें टेक्नोलॉजी को मेच्योर करवाना और अश्योर करवाना कि वो परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, सही। सिक्योरिटी उसकी ठीक है, हम्म। फंक्शनलिटी उसकी ठीक है। और ये जो चीज़ है ये अब आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जितने मीडियम्स आ इसके गए हैं, बगैर तो तो मुमकिन ही क्वालिटी नहीं। एश्योरेंस जो है ना वो एक फंडामेंटल जो है ना नीड बन एक नीड बन गई है। राइट। तो उसी के अराउंड ये कंपनी हमने जब स्टार्ट की तो उस वक्त हम 10-15 लोग थे। और ये किस साल की बात, 10 की बात है? 2009 की। 9 की बात। उसके बाद 2010 में हमने अपनी कंपनी बनाई यूएई में, तो हमने दुबई में रजिस्टर की जाके। 2011 में मैंने कैलिफोर्निया में सनीवेल में
पोलो ऑल्टो सनीवेल वाले एरिया में जाके रजिस्टर की। कंपनी तो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, लेकिन हमारा छोटा सा ऑफिस था वहाँ पे। हमारे कुछ ओल्ड पाकिस्तानी एक्सपैट जो कि वेल इस्टेब्लिश थे, उन्होंने ग्रेशली से हमें थोड़ी सी जगह दे दी और वहाँ से हमने काम शुरू किया। तो फास्ट फॉरवर्ड 15 साल इस कंपनी के तवसुत से एक तो दुनिया घूमी, काफ़ी सारे मुल्क घूमने को मिले। दूसरा, हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूएस में और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक्सपैंड कर गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई शामिल है। और हम गवर्नमेंट सेक्टर में और हेल्थ केयर में, एंटरप्राइज में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस और साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हैं। अच्छा जमील साहब, आपकी बातों से तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है, मतलब आपके बातों में बड़ी हरारत है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, और यकीनन मेरे जो नाज़रीन हैं वो भी इनकी बातों से जो है ना बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे। मैंने आपकी बातों से ना एक अक्स की है बात, आपने कहा जी कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में आया था। उसकी क्या वजह थी, मतलब व्हाई यू चूज दिस लाइन? देखिए जी, उस वक्त कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि मैं बाहर, जब मैंने अंडरग्रेड किया तो मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता था, लेकिन अभी मैं इन चीज़ों में जब सोच रहा था तो हमने एक अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो एक रिसर्च लैब के साथ किया था। उस ज़माने में एक कंप्यूटर एंड लिंग्विस्टिक लैब थी जो कि फास्ट में हमारे डॉक्टर समद हुसैन है, उन्होंने आके बनाई थी। तो उन्होंने हमें एज अ वॉलंटरी रिसर्चर्स इन्वॉल्व किया था। तो जब हमने उनके साथ काम किया तो हमारे 3-4 पेपर पब्लिश हो गए थे IEEE में। तो हमारा काम सिग्नल और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इर्द गिर्द था। तो जब वो हो गया तो किसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिसर्च जब हो गई ना, इसको आप अमली जामा पहनाएं और इसकी प्रोडक्ट बना दें। अगर वो आपकी चल गई तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इस उम्मीद के तहत हम लोगों ने जॉब करने की बजाय उस रिसर्च प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना शुरू किया एक बिजनेस के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। हम जो हमारे मुंह से सिग्नल निकलता है उस सिग्नल को प्रोसेस करते थे और ये बताते थे कि ये कौन सी ज़ुबान का है, ये उर्दू ज़ुबान का है, अंग्रेज़ी ज़ुबान का है, स्वीडिश ज़ुबान का है, नॉर्वेजियन का है, कौन सा है। क्योंकि आपके जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उनके वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सिग्नल में डाल रहे होते हैं और वो हर मुल्क और हर ज़ुबान की मुख्तलिफ होती है, उससे आप डिटर्मिन कर लेते हैं। तो हमारा एक्यूरेसी रेट तकरीबन 97% के करीब था, 8 या 9 लैंग्वेजेस के इर्द गिर्द। तो हमने सोचा था कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री को हम टारगेट करेंगे, उधर मल्टीलिंगुअल एजेंट होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम अपना प्रोडक्ट देंगे और वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और जब कॉल सेंटर्स हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम मतलब पैसे कमाएंगे और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। तो यंग हमने 2-3 साल काम किया जी। मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में, मेरे कुछ और 2 दोस्त थे उनका भी हुआ। मैं नहीं जा सका, फिर मैंने लम से मास्टर स्टार्ट किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से स्टार्ट किया, लेकिन हमने एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन में अपनी एंट्री डाली तो वहाँ से हमें 50,000 ब्रिटिश पाउंड्स मिल गए। वहाँ से हमने उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता एक VC आ गया, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो करते कराते हमने 2-3 साल के अंदर ना तकरीबन $500,000 ब्रिटिश पाउंड्स रेस करके उस प्रोडक्ट को एक अमली जामा पहना लिया। लेकिन हम सारे इंजीनियर थे और हमारी सोच बिज़नेस वाली नहीं थी। हम अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते रहे, लेकिन किसी और कंपनी ने वो प्रोडक्ट पहले उस तरह की बना के तो मार्केट जो थी ना वो कैप्चर कर ली। बेसिकली आपके जो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम अभी भी यूज़ होते हैं आपके मोबाइल में और दूसरी चीज़ों में, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, उन्होंने उस मार्केट को कैप्चर कर लिया। फिर हम लोगों ने उसको शट डाउन किया और फिर मैंने लम्स के अंदर अपना जो दूसरी कंपनी थी उसके ऊपर काम शुरू कर दिया और वहाँ से फिर आगे ज़िंदगी चलती रही। दैट्स गुड जी। अच्छा जमील गोहेर साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में अपने नाज़रीन को पहले बताऊँ कि हम बैठे हैं जी फ्रोगनर में, और फ्रोगनर आपको पता है कि बड़ा एक पोश इलाका है जी, और ओस्लो का कह लें कि दिल है, ये बड़ी प्यारी जगह है। और ये ट्राम यहाँ से गुजरती है, आपको थोड़ा बहुत शोर भी महसूस हो रहा होगा, उसके लिए माजरत है, लेकिन चूँकि हमारा एक स्पॉट ये तय था तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन जगह जो है ना यही हमने सेलेक्ट की है जी। जमील गोहेर साहब, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मैं चूँकि आपकी बातों से बड़ी मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं ये रिफ्लेक्ट हों, ये जो पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि आप एक क्या कहना चाहिए, आपकी बड़ी गिरफ्त है इस सब्जेक्ट पे, तो मैं तो एक बिल्कुल लर्नर हूँ ना इस सब्जेक्ट में, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी बैठी है, उसके लिए क्या क्या वो कर सकते हैं अपने लिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं।
हमारी जो यूथ है, जो पॉपुलेशन है, उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, और पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है। टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हर जगह हो रही है। आपके जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के काम हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं इन ममालिक में। तो पाकिस्तान ने भी उस साइड के ऊपर जाना है। अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी हो जाए। मैं अगर आईटी से निकलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत नीड है। इतनी सारी पॉपुलेशन की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, चीज़ों से लेके, टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर से लेके, यू नेम इट। तो अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम हर गलत रीज़न की वजह से ना दुनिया में बदनाम होते रहते हैं। कुछ हमारे मुल्क के मसाइल हैं और हमारी जो यूथ है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी डिसहार्ट होकर बाहर निकल जाती है। शॉर्टकट हम नहीं, शॉर्टकट ना भी कहें। मैं वैसे पहले तो यही कहता था शॉर्टकट, लेकिन अब मैं अगर अपने मुल्क की हालात को देखूँ तो मैं कहता हूँ कि यार हर किसी का हक है। आप यहाँ पे 18 साल पहले आए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आए। आज एक बंदा जो अपने फैमिली और बाकी अपनी मुताबिकत से चीज़ों को देखता है, वो चाहता है कि यार मैंने अगर पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन की है, तो मैं उसका हक अदा कर सकूँ और मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। उसके लिए अगर उसको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको जॉब मिलती है, वो बाहर आता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और उन लोगों को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी बैकबोन है। आपका जितना भी फॉरेन एक्सपैट बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान से, वो मुल्क छोड़ के बैठा हुआ है। उसको भी पता है कि यार पाकिस्तान में अगर वो रहता तो शायद उतनी तरक्की ना कर पाता, लेकिन अब वो वहाँ पे तरक्की कर गया। लेकिन जब उसने वो चीज़ पा ली, अब वो पाकिस्तान जाके लाइफ ऑफ किंग जी सकता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें टैप इन करने की ज़रूरत है। और मैं यही पैगाम दूंगा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको आपस में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस हर जगह पे हैं। हाँ, कुछ मुश्किलात इस वक्त हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकती हैं, हो जाएंगी। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मतलब लम्स यूनिवर्सिटी जो है वो दो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, सैयद बाबर अली और अब्दुल रज़ाक दाऊद। उन्होंने दो बंदों ने 25-25 लाख रुपया डाल के मिड-80s में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। किसी के तसव्वुर में नहीं था कि किसी के तसव्वुर में नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी आज के दौर में इतने मतलब बेहतरीन और होनहार स्टूडेंट्स पैदा करेगी जो दुनिया में टॉप कंपनीज के अंदर जाएंगे और अपना मतलब लोहा मनवाएंगे। उनकी ये काविश तो है, लेकिन उनकी आज और भी बहुत सारी काविशें हैं। जो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोग ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो इंडस्ट्री पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से इतनी फ़रोग नहीं पा सकी, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमें थोड़ी सी रेजिलियंस चाहिए, हमें थोड़ा सा हार्ड। वैसे तो हम पाकिस्तानी वैसे ही बड़े हार्ड हैं। अगर हम पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं, दिस मीन्स के वो अपने अंदर ही एक बंदा बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी सी ज़रा अगर रेजिलियंस और बिल्ड की जाए तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बिल्ड की जा सकती है, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हमारे आईटी में तकरीबन 60-70 हज़ार ग्रेजुएट निकलता है। और उसके अलावा बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं। अगर लाख बंदा भी हर साल निकल रहा है तो उसने नौकरी करनी है। दुनिया के अंदर बेतहाशा इस वक्त ज़रूरत आती जा रही है आईटी टैलेंट की। नॉर्वे में तकरीबन, मैं जो नंबर सुन रहा था कल, नॉर्वे के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो 44,000 जॉब्स हैं आईटी और आईटी इनेबल्ड जो इन्होंने फिल करनी है, उनसे हो नहीं रही हैं। जी जी जी, बड़ी अमेजिंग बात है जी। तो अब मतलब वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर पाकिस्तान से उठता है, यहाँ पे आता है, लोगों से बातचीत करता है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तो अगर वो लेट्स से $1 मिलियन का भी बिजनेस अगले 5 साल में बिल्ड कर लेता है, तो आप इमेजिन करें पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। और उसके लिए अपने लिए भी एक जो एक्सपीरियंस बिल्ड करेगा, कल को वो उससे आगे ही जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल जी, मैं एग्री हूँ जी, 100% एग्री हूँ जी। वी हैव टू कोलैबोरेट। उसको माइक्रो लेवल पे करें, गवर्नमेंट लेवल पे करें, किसी भी लेवल पे आके जाना, हमें कोलैबोरेट करके ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना वो इतनी टफ लाइफ जो है ना वो सिचुएशन बन चुकी है। अच्छा जी, कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए आपने बहुत सारी बातें कर भी दी हैं, लेकिन दोबारा फिर मैं एक दफ़ा फिर जो है ना ज़रा एक क्या कहता है, एक बिल्कुल स्ट्रेटली मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट कैन वी डू कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटी बैठी है, जो कुछ करना चाहती है,
उसको कोई नुस्खा ऐसा बताएं कि क्या वो करें, 1 2 3 4 स्टेप हो, ताकि वो थोड़ा बहुत जो है ना वो अपनी पहचान बना सके। देखें, एक तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश हो गई है, जो अच्छे ओहदों तक पहुँच गई है, जिनके पास पैसा है और वो खर्च कर सकते हैं, इट्स टाइम टू पे बैक टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली। देखें, बाहर से बैठ के एक नेगेटिविटी जो है वो बड़ी आसानी से उसके अराउंड बातचीत की जा सकती है, लेकिन सवाल ये होगा कि एक दरख्त ने आपको, एक जगह ने आपको बनाया, आप पाकिस्तान से उठे, यहाँ तक पहुँचे, अब आपके पास जब सब कुछ आ गया, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब ये सोचें कि यार मेरी एक पहचान जो है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन जो एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रो एंटरप्राइज। देखिए, किसी भी मुल्क की जो बैकबोन है वो उसकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू इवॉल्व होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे रह गया, हर चीज़ हम चाइना के थ्रू करवाते हैं। मैं कल ही यहाँ पर मेरे ख्याल में एक कपल ही है, उससे मुलाकात हुई तो पता चला उन्होंने पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया है 3 साल की खज्जल ख्वारी के बाद, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो मैं बड़ा हैरान था, लेकिन अंदर से मैं बड़ा खुश भी था कि यार यहाँ से लोगों ने इतनी एफर्ट पुट की कि पाकिस्तान में जाके वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाए। तो ये वाला काम पाकिस्तानी कम्युनिटी को करने की ज़रूरत है, वो ख़ुद भी कर सकते हैं और उनको कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तानी दुनिया में बहुत ममालिक में बड़े अच्छी पोजीशंस पे हैं, पाकिस्तान आगे नहीं जा पा रहा। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उन मुल्कों में अपनी स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर सकेंगे। हमने अपने हमसाया ममालिक से सीखना है, चाइना है, इंडिया है, उनकी कम्युनिटीज़ आपस में यकजान है, वो मिलके काम करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि कल को ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस नज़रिए से कल को हम सारे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तानियों को भी इस नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसके अंदर मुझे लगा कि तफरीक एग्जिस्ट करती है, उस तफरीक को हमने ख़त्म करना है, पर्सनल ईगोज़ को एक साइड पे रखना है और अपने मुल्क के खातिर, अपने मुल्क के पर्सपेक्टिव में सोचना है और अपने आप को हर साल क्वेश्चन करें, इस साल मैं मुल्क के लिए क्या कर सका हूँ। अच्छा, आपकी बातों से ना मैं एक स्टेप थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। कल का जो इवेंट था उसमें ये झलक मुझे बड़ी भरपूर नजर आई कि आप वहाँ पर 15-20 जो पाकिस्तानी वहाँ पर आए एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और आपने वहाँ पर प्रोग्राम भी कंडक्ट किया, मैडम थी वहाँ पर, बाकी पूरा स्टाफ था, नॉर्वेजियन लोग भी थे, एंटरप्रेन्योरशिप के लोग भी थे, मीडिया के लोग भी थे। थोड़ा सा उस प्रोग्राम का उसको नक्शल में थोड़ा सा बताइएगा कि कल का कैसा इवेंट था। जी, बेसिकली ओस्लो इनोवेशन वीक नॉर्वे के अंदर एक मिक्स ऑफ इवेंट्स का एक वीक होता है पूरा, जिसके अंदर दुनिया जहान से हर साल होता है, दुनिया जहान से जो हो रहा है जी। तो यहाँ पे बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही होती हैं, जिसमें नॉलेज शेयरिंग है, बिजनेस नेटवर्किंग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट्स है। तो उस तवस्सुत से ये पूरा वीक जो है ये चल रहा था। पाकिस्तान का डेलीगेशन लास्ट टाइम भी आया था। मैं पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो पाशा कहलाती है उसके बोर्ड पे हूँ, और मैं ग्लोबल आउटरीच का चेयर भी हूँ। तो मेरा टेन्योर तो वैसे ख़त्म होने वाला है, 2 साल का टेन्योर होता है हमारा, लेकिन उसके अंदर हम लोगों की जो एक ख्वाहिश रही पिछले 2 सालों में वो ये थी कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की विजिबिलिटी जो है वो दूसरे ममालिक में उजागर की जा सके। तो उसी तवस्सुत से ये भी एक डेलीगेशन हम इस साल भी लेकर आए ताकि वो कंटिन्यूटी रहे पिछले साल की, और इसका मकसद ये था कि ये पाशा बिज़नेस टू बिज़नेस टेक्नोलॉजी कनेक्ट पाकिस्तान नॉर्वे का जो है, इसमें नॉर्वेजियन और पाकिस्तानी बिजनेसेस को आपस में मिलाया जाए। तो मैं मशकूर हूँ उसमें पाकिस्तान एम्बेसी का, हर एक्सेलेंसी सादिया अल्ताफ़ काजी, हु इज़ द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। शी इज़ अ डायनामिक लेडी एंड आई हैवंट सीन, आई मीन शी इज़ अमंग्स द टॉप फ्यू ambassadors who has done a lot for the IT sector. बहुत अच्छा किया था कल का इवेंट, और माशाल्लाह she has an energy and she has an ability to navigate very quickly and find the right people to be included and invited. तो आपने देखा कल अबिलिया, IKT नॉग, SMB नॉग, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। तो this covers almost I think 80% of the entire Norwegian business community.
इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं। हाँ। तो उसी तवज्जुद से ये एक काविश थी जिसको मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में जारी और सारी रहना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग आपके साथ आए थे, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, ये किस तरह अपने आप को अपने आप को एसोसिएट करते हैं आपके साथ कि जी नेक्स्ट ईयर जी मैं देखिए, जाऊंगा? बेसिकली हमारा जो ये पाशा है ना, ये एक evaluation एसोसिएशन है। होती नहीं, ये एसोसिएशन है जो Right. कि जिसमें 1400 मेंबर कंपनीज हैं। हाँ हाँ हाँ। तो पाशा जो है उसके 3 काम हैं। एक, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करना। हाँ। दूसरा, पाकिस्तान के बिजनेस को इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करना। एक्सपैंड करना। और तीसरा, इंटरनेशनली जो कटिंग एज काम हो रहा है उसके तवज्जुद से पाकिस्तान में स्किल सेट को फ़रोग देना। बिल्कुल ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट था उसके अंदर हम लोग जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम इनविटेशन देते हैं Invitation देते हैं। कि वो आएँ और हमारे साथ डेलीगेशन का पार्ट बने और अपने बारे में दुनिया को जाकर बताएं और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी गेन करें। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया देखें, बाहर निकलें, और सिर्फ इस नज़रिए से नहीं कि बस बिज़नेस लेकर आना है, वो तो आएगा, लेकिन इस नज़रिए से कि उन्होंने कुछ सीखना है और वापस आके उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मैं आखिरी में इसको वाइंड अप करते हैं जी। मैं बस क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जी, पाकिस्तान में जिस तरह बताया आपने कि ये एक एसोसिएशन बन जाती है ना, आपकी एक कम्युनिकेशन बन जाता है। तो जब आप लोग चाहते हैं कि अगले साल आप यहाँ पर ऐसा बंदा बैठा हो कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं किसी और बंदे का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आपका ये जो मैसेज है ना वो हर बंदे तक पहुँचे और इसको हम जो है ना वो रिफ्लेक्ट करें, लेके आए ऊपर, ताकि पाकिस्तान में जो माइक्रो लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, जिनके अंदर इतना शौक है, जुस्तजू है, लगन है, वो अपने आप को मनवाएं, यहाँ पर लेके आए अपने आप को। देखिए, मैं आईटी के हवाले से बात करूंगा, बाकी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन आईटी के हवाले से पाकिस्तानी यूथ इस वक्त टॉप रैंक्ड फ्रीलांसर्स में, और जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं बेतहाशा वो अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुछ वीज़ाज़ के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली वो एफर्ट करता रहे तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं इनकरेज करता हूँ अपने यंग फाउंडर्स को कि वो पाकिस्तान से निकलें, इन ममालिक में आएँ। यहाँ पर इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने आइडियाज़ को वहाँ पे रजिस्टर करें, पिच करें, यहाँ पे फंडिंग लें, यहाँ से ग्रो करें। मतलब एक लैपटॉप उठाना है उस बंदे ने, उस बच्चे ने, और यहाँ पे पहुँच जाना है, और थोड़े से पैसों के बाद अगर उसका आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी से उसने पाकिस्तान के अंदर जाके 5 बंदे हायर करने हैं, और जो यहाँ पे उसको पैसे मिलेंगे। अपनी भी और मुल्क का भी बदल जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली दैट्स अ मैसेज एक्चुअली बिहाइंड दिस थीम जी, कि अगर हम बदलना चाहते हैं किस्मत, तो हमें जो है ना वो इसके लिए जो है ना आज से ही स्ट्रगल जो है ना वो करनी चाहिए। अच्छा जी, जमील गोहेर साहब, बिल्कुल जी, इसको हम बिल्कुल एंडिंग मोड्स में लेके आते हैं जी। आखिर में सिर्फ मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पर आके? प्लस ये है कि आज बल्कि सर्दी भी है, माइनस तो नहीं, लेकिन अभी में 6-7 टेम्परेचर है, तो आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं। ये भी मुझे बड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ऐसे काम रहे होते हैं, तो यू सिटिंग एक तो कंफर्टेबल जी, ओस्लो बहुत खूबसूरत शहर है, नॉर्वे में। इट्स बीन दिस इज द 4th टाइम आई एम हियर। जी जी। और खुशी होती है यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलके, और बाकी बहुत सारा नेटवर्क बन गया हुआ है नॉर्वेजियंस के साथ भी। तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी है, लेकिन अब इंसान यूज्ड टू हो जाता है, और आप मेरे से ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि आप रूटीन में आ गए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आइंदा भी ओस्लो आना जाना रहेगा। नहीं, आपके साथ तो इंशाल्लाह जी दोस्ती भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, और नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसी जगह बैठ के इसको सेलिब्रेट करेंगे। और चूँकि आपका नाम और मेरा नाम आधा तो शामिल ही है, तो दोस्ती तो डेफिनेट हमारे साथ रहेगी। तो आखिर में जी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ जी। दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी, ओस्लो नॉर्वे। और हम बैठे हैं जी फ्रोगनर में, और फ्रोगनर का ये जो इलाका, ये बड़ा पोश इलाका है। यहाँ पर बड़ी एक जेंट्री किस्म की जो है ना वो पब्लिक रहती है, और इसको बताने का सिर्फ ये मकसद है क्योंकि हम लोग जो है ना वो आपको जो रियल फेस है वो दिखाना चाहते हैं, साथ में जो इंस्पिरेशनल जो इनकी बातें हैं, जो कल मैं यकीन करें, कल जब मैं वैसी में था तो मैंने जब इनको 1 सेकंड में बोलते देखा, इतने रेगुलर अंदाज में, प्लस ये है कि साथ पूरा एक इनका डेलीगेशन था, और मैडम ने जिस तरह इनको वार्म वेलकम किया, प्लस ये है कि मेरे जैसे बंदे की जो है ना वो एक बनती है, एक फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम आपको खुशामदीद भी कहें, आपको यहाँ पर प्यार से बिठाएं भी, आपकी बातें भी दुनिया तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में भी वी विल डेफिनेटली ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप आएंगे
तो आपको हम यहीं पे मिलेंगे। हमारी लाइक को आपको हिम्मत हो, तो काम हो हमें बल्कि अपने नेटवर्क में हमें शामिल करें। हम जैसे भी जो छोटे छोटे बंदे हैं वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी जगह पे फिट आ ही जाते हैं, मीडिया के हवाले से या वैसे ही ज़ाहिर थोड़ा बहुत कम्युनिटी में हम भी जाने पहचाने जाते हैं। तो आप पे ये एक समझ लें कि एक मैं आप पे एक छोटी सी एक शर्त मैं डाले जाता हूँ कि फ्यूचर में भी कभी आपको यहाँ पर कोई ऐसी कोई ज़रूरत हो हम जैसे बंदों की, तो वी आर डेफिनेटली लव टू हेल्प यू इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी।